Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with problem 15 of lead code 75, that is maximum number of vowels in a substring of given length. तो क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन ही कर दे रहा है क्या प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे बोला है कि हमको स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, और एक इंटीजर के गिवन है। हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स इन एनी सबस्ट्रिंग ऑफ साइज के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें के साइज़ की सारी सबस्ट्रिंग चेक करनी होंगी, ठीक है, और हमें रिटर्न करना होगा कि मैक्सिमम वॉवल कितना आ रहा है, ठीक है, उन सबस्ट्रिंग्स में। ओके, तो अब वॉवल क्या होता है बताइए वो तो चलो। तो एक बार एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे गिवन है ए बी सी आई 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 डी ई एफ। तो स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 14 से, बिल्कुल सिमिलर। बस उसमें क्या था, उसमें हमें के साइज़ का सब एरे में मैक्सिमम एवरेज बताना था, उसमें सब एलिमेंट्स को ऐड करके बाई के करना था। इसमें तुमको वॉवेल्स का काउंट रखना है बस, और कुछ थोड़ी करना है। तो सबसे पहली विंडो यहाँ पे अगर हम देखें तो के इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो पहली विंडो इस साइज़ की होगी, ठीक है। जो हम अप्रोच की अगर बात करें तो पहली विंडो 3 साइज़ की यहाँ पे ये होगी। इसमें वॉवेल्स कितने हैं, तो वॉवेल्स हैं इसमें 1, यानी अभी जो वॉवेल्स की वैल्यू वो है 1, ठीक है। दूसरी स्लाइडिंग विंडो क्या बनेगी, दूसरी विंडो बनेगी हमारी ये वाली, ठीक है। इसमें वॉवल कितने हैं, इसमें आई है सिर्फ, इसमें भी एक ही है, तो एक ही रहेगा, इसमें भी एक है, ठीक है। पहली वाली में एक था, दूसरे में भी एक है। ओके, तीसरी देखें तो तीसरी कौन सी बनेगी भाई, एक मिनट ये इरेज कर देता हूँ। अभी तक 1 ही है वॉवल हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तीसरी वाली बनेगी हमारी, वो कहाँ से होगी, वो सी से स्टार्ट होगी, वो बनेगी सी आई आई। इसमें वॉवल कितने हैं, इसमें 2 हैं, तो अब अपडेट हो गया, वॉवल कितने हो गए, 2 हो गए मैक्सिमम। उसकी अगली वाली जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी, वो बनेगी हमारी ट्रिपल आई, ठीक है। तो इसमें वोवल कितने हैं, इसमें वोवल हैं 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी 2 आई और एक डी को लेकर के, ये 3 साइज़ की सबेरे। इसमें कितना वोवल है, इसमें 2 वोवल है, जो कि 3 से बड़ा तो है नहीं, तो अपडेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मैक्सिमम वोवल रिटर्न करने। उसके बाद अगला क्या बनेगा, उसके बाद जो हमारा अगला बनेगा वो होगा 2 आई और डी को बन गया था, अब 1 आई और डी ई, ये बनेगा हमारा अगला, ठीक है। तो इसमें कितना ई एंड आई, फिर से 2 वॉवेल हैं, तो ठीक है 2 ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा कौन सा बनेगा, डी ई एफ फाइनल। और डी ई एफ में कितने वॉवेल हैं, सिर्फ एक डी, तो ये भी हमारा मैक्सिमम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जो कि 3 हमारा आया। तो इसमें अल्टीमेट आंसर कितना आ रहा है, 3, और 3 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे गिवन भी है कि द सबस्ट्रिंग ट्रिपल आई कंटेन्स 3 वॉवेल लेटर्स, तो हमारा जो ट्रिपल आई वाला था वही हमारा आंसर हो गया, ये वाला, ठीक है। तो सेम ही है भाई, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमारा पिछला था प्रॉब्लम नंबर 14। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार हम एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं, ड्राइव करके देखते हैं कि कैसे हमने किया था पहले और कैसे इसको हम करेंगे। तो इसमें स्ट्रिंग है बस, उसमें हमें कैरेक्टर एरे गिवन थी, सॉरी उसमें हमें एक इंटीजर एरे गिवन थी। तो इसमें हम ले लेंगे सिमिलरली उसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको, ए देन बी देन हमारा सी देन हमारा आई 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 देन हमारा क्या, डी ई एफ, डी देन ई एंड देन एफ। तो ये हमारा कुछ हो गया। ऐसे स्ट्रिंग्स के एक कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर वाइज मैंने लिख दिया। इंडेक्सिंग है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम पहली विंडो का जो साइज़ होगा, अब यहाँ पे के कितना गिवन है भाई, अगर के की बात करें तो इसमें के कितना गिवन है, 3। तो पहली विंडो का जो साइज़ होगा वो 3 साइज़ बना लो। स्टार्ट कहाँ से होगी, वो स्टार्ट होगी वो 0 से, ठीक है। उसका एंड कहाँ पे होगा, पहली विंडो का एंड होगा उसका k-1 पे, ठीक है। तो 0 से 2 जो होगा, यानी स्टार्ट यहाँ पे एंड 2 पे, ये हमारी पहली विंडो होगी। तो फॉर लूप लगा करके चेक कर लेते हैं कि पहली विंडो में वॉवल कितने होंगे, ठीक है। तो पहली विंडो में वॉवल कितने हैं, ये वॉवल नहीं है, ये वॉवल नहीं है, ये वॉवल, सॉरी फर्स्ट ए वॉवल है, बाकी दोनों वॉवल नहीं है, यानी जो हम एक बना लेंगे मैक्स वॉवल, उसको हम अपडेट कर देंगे, वो हो गया 1 हमारा। क्यों, क्योंकि पहली विंडो में, पहली जो स्लाइडिंग विंडो में पहली विंडो बन रही है हमारी, उसमें वॉवल्स कितने हैं, मैक्सिमम 1 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सेम काम करेंगे, कुछ नहीं है, हम स्टार्ट और एंड वाली पूरी विंडो को हम स्लाइड करेंगे आगे की तरफ, और हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वॉवल हमको कितने मिल सकते हैं के साइज़ की सब एरे में।
ओके, तो सेम वही काम है प्रॉब्लम नंबर 14 वाला कि हम वाइल लूप चला रहे हैं कब तक, एंड लेस देन कब तक, n-1, जब तक लेस देन n-1। ये n-1 क्यों है, ठीक है, लास्ट तक क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जब सम को अपडेट कर रहे हैं ना, सॉरी हम जब वॉवेल्स को अपडेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस प्लस एंड करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ओके, तो वाइल लूप ये ऐसे चलेगा कुछ, और हमारा क्या होगा, वॉवेल्स अपडेट होते रहेंगे, यानी नंबर ऑफ वॉवेल्स अपडेट होते रहेंगे। तो करेंगे कैसे, अब इसमें जो वॉवेल हैं वी वो कितने थे, 1, अब वी की वैल्यू 1 थी, तो वी की वैल्यू अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम वी की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, वॉवेल अभी तक कितने थे, 1 थे, इसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट में इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा, इस साइड लिख लेता हूँ, वॉवेल कितने हैं, 1 पहली वाली विंडो में। अब क्या करना है हमको, तो हम एक इस फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, तो इस वॉवेल चेक करने वाला अलग से, जो कि क्या करेगा, हमारा जो इस वॉवेल फंक्शन है वो क्या करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा वॉवेल के केस में और 0 रिटर्न करेगा किसी केस में जब वॉवेल नहीं है। तो इसको हम यूज़ बेटर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम 1 ऐड कराएंगे अपने मैक्स वी में, सॉरी अपने वी में 1 को ऐड करेंगे जहाँ हमारा वॉवेल होगा कैरेक्टर, 0 को ऐड करेंगे वॉवेल नहीं होगा। तो हम इस फंक्शन इस वॉवेल का यूज़ करके हम कैरेक्टर इसमें डाल के डायरेक्टली सम कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपडेट करेंगे वी को, यानी अब जो वॉवेल्स हैं वो कितने होंगे, तो वी प्लस इक्वल्स टू एस ऑफ प्लस प्लस एंड। मैंने बोला था ना कि लेस देन n-1 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हम इसको प्लस प्लस कर रहे हैं, और ये प्लस प्लस अगर लेस देन n लिख दूँ यहाँ पे ना, तो जब प्लस प्लस होगा एंड तो हमारा n तक चला जाएगा, और n में तो कुछ होता नहीं है क्योंकि n तो लास्ट इंडेक्स के अगला एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस प्लस एंड करेंगे, ठीक है, बट ये तो हमारा ऐड करने वाली चीज़ हो गई। तो हमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है कि वॉवेल है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उठा के डालेंगे किस में, इस वॉवेल में। तो एक ऐड हो जाएगा जब वॉवेल होगा और 0 ऐड हो जाएगा जब वॉवेल नहीं होगा। तो एक बार हम पूरा फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इज वॉवेल, ठीक है, और यहाँ पे क्या डालेंगे, एस ऑफ प्लस प्लस एंड। क्लियर, ठीक है, साथ में हम माइनस भी करेंगे क्योंकि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं अगले वाले को और इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, विंडो को जब शिफ्ट कर रहे हैं ना हम, तो एक को एक्सक्लूड कर रहे हैं, एंड के अगले वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं और पीछे वाले को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इंक्लूड वाला काम कर लिया। अब एक्सक्लूड वाले काम के लिए माइनस इक्वल्स टू इज वॉवेल और एस ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस कर लेंगे, यानी स्टार्ट आगे भी बढ़ जाएगा और पहले एक्सक्लूड होगा फिर आगे बढ़ेगा, और इसमें पहले आगे बढ़ेगा फिर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये काम कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपडेट करेंगे अपने मैक्स वॉवेल को। तो हम क्या करेंगे, मैक्स वॉवेल इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ वी कॉमा मैक्स वॉवेल। ठीक है, ये हमारा वॉवेल अपडेट हो जाएगा। अब इसी को जरा हम ड्राई रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट और एंड यहाँ पे है। ठीक है, तो हम एंड को कब तक चलाएंगे, जब तक वो लेस देन n-1 रहता है। ओके, तो n-1 मतलब यहाँ तक चलेगा भाई, 7 तक, जब तक एंड हमारा 7 पे ना हो तब तक चलेगा। तो पहले वाले विंडो में वॉवेल 1 है, ठीक है। दूसरे अब क्या काम करेंगे, हम वाइल लूप में घुसेंगे और पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे, यानी एंड को आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस एंड, और उसको हम चेक करेंगे अगर वॉवेल है तो 1 ऐड कर देगा, वरना 0 ऐड कर देगा। तो हमने देखा यहाँ पे एंड को जो हमने आगे बढ़ाया तो भाई वो तो वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, एक ऐड कर देगा, यानी अब वी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड यहाँ ना हो कि वहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद स्टार्ट को हम माइनस करेंगे, यानी ए को हम माइनस करेंगे। तो क्या ए हमारा वॉवेल था, हाँ भाई ए वॉवेल था, यानी ये कितना रिटर्न करेगा, ये भी हमारा 1 रिटर्न करेगा, तो 1 माइनस भी हो जाएगा, यानी अगेन वैल्यू कितनी हो गई, अगेन हमारी जो वी की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। और विंडो जो है अपडेट हो गई, वो क्या हो गई, ST आ गया यहाँ पे और एंड चला गया वहाँ। एक बार इरेज करके हम प्रॉपर लिख देते हैं कि अब जो अपडेटेड स्टार्ट और एंड पॉइंटर है वो कहाँ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया स्टार्ट और यहाँ आ गया एंड। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से हम एंड को आगे बढ़ाएंगे और इंक्लूड करेंगे, स्टार्ट को एक्सक्लूड करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये स्लाइडिंग ही हो रही है हमारी। तो हम क्या करते हैं, पहले एंड को आगे बढ़ाते हैं, एंड आया यहाँ पे, और इसको इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड किया तो क्या ये वॉवेल है, वॉवेल है, मतलब वैल्यू बढ़ गई।
उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्ट को एक्सक्लूड किया, यानी बी क्या वॉवल है, वॉवल नहीं है, कोई अपडेट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। जब ये हमारा जब ज़ीरो रिटर्न करेगा तो वी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो कोई चेंज नहीं आया और एस टी को हमने आगे बढ़ा दिया। तो अब जो हमारे अपडेटेड स्टार्ट और एंड हो गया वो हमारा हो गया ये, यहाँ पे यहाँ पे हो गया स्टार्ट और यहाँ पे हो गया एंड। ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बन रही विंडो उसमें कितने हो गए वॉवल्स, दो हो गए। ठीक है, तो मैक्स वी की वैल्यू जो है वो हमने अपडेट कर दी, वो हो गई दो अब। ठीक है, क्योंकि मैक्स वी हम अपडेट भी करते चल रहे हैं। फिर सेम काम रिपीट करेंगे, फिर से हमने एंड को आगे बढ़ाया, फिर एंड को इंक्लूड किया। तो एंड कहाँ पहुँच गया, एंड पहुँच गया हमारा यहाँ पे, यहाँ। और जब इसको इंक्लूड किया तो ये वॉवल है तो एक और ऐड हो जाएगा, यानी अब अपडेटेड वैल्यू वी की कितनी हो गई, थ्री हो गई। ये स्टेप हुआ। अब अगला स्टेप क्या है, स्टार्ट को एक्सक्लूड करना, सी को एक्सक्लूड किया, सी को एक्सक्लूड किया, वॉवल है नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, एस टी यहाँ आ जाएगा। और हमारा जो मैक्स वॉवल है लास्ट लाइन में वो भी अपडेट होगा, वो कितना हो जाएगा, वो भी थ्री हो जाएगा। देन आफ्टर फिर से हम क्या काम कर रहे हैं, फिर से सेम काम रिपीट कर रहे हैं। फिर से हम एंड को इंक्रीमेंट कर सॉरी एंड को इंक्रीमेंट कर रहे हैं पहले, देन इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहले हमने इंक्रीमेंट किया, एंड पहुंचा यहाँ पे, डी वॉवल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी तीन ही रहेगा। स्टार्ट है हमारा, स्टार्ट को पहले एक्सक्लूड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, वॉवल था यानी एक कम हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। ठीक है, और एक आगे बढ़ जाएगा, यानी स्टार्ट आ गया यहाँ पे और एंड यहाँ से कहाँ चला गया आगे। तो मैं इरेज करके एक बार अपडेटेड लिख देता हूँ कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो एंड पहुँच गया डी पे, स्टार्ट पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस वाली विंडो में कितना है, ये वाली विंडो अगर हम देखें तो इस वाली विंडो में कितने वॉवेल, दो वॉवेल हैं। ठीक है, पर मैक्स की वैल्यू कितनी है, तीन है, तो अपडेट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर से हम सेम काम रिपीट करेंगे, एंड को फिर आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो वही काम करके देखते हैं, एंड को हमने फिर से आगे बढ़ाया तो एंड आ गया हमारा यहाँ पे। ई हमारा वॉवेल है तो यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, वी की वैल्यू तीन हो गई। ठीक है, स्टार्ट को हमने क्या किया, स्टार्ट को हमने पहले एक्सक्लूड किया, आई को हटाया तो अगेन आई हटा, आई वॉवेल है, फिर से वैल्यू एक घट गई, कितनी हो गई, दो हो गई। और स्टार्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये फिर से इस साइज़ में, इस विंडो साइज़ में, के साइज़ में हमारे कितने वॉवेल हैं, दो वॉवेल हैं, आई एंड ई। ठीक है, तो दो हैं और हमारा मैक्स वी ऑलरेडी तीन है तो अपडेट नहीं होगा। फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो इस बार हमारा जो एंड था वो यहाँ था और स्टार्ट जो था वो यहाँ था। तो ये हमारी जो कंडीशन है इसके हिसाब से एंड हमारा कहाँ पे, एन माइनस टू पे है। तो ये लास्ट लूप यानी लास्ट आइट्रेशन हो रहा है लूप के अंदर। इसके बाद जब एंड आगे बढ़ेगा यानी एंड जब यहाँ पहुँचेगा तो हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ओके, हम एंड को आगे बढ़ाते हैं। तो एंड को हमने आगे बढ़ाया, एंड पहुंचा यहाँ पे। एफ के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी उतना ही रहेगा। स्टार्ट में आई को हटने से फ़र्क पड़ेगा, वैल्यू हो जाएगी वन, स्टार्ट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, स्टार्ट आ जाएगा यहाँ, तो ये वाला इरेज कर देता हूँ, ये वाला इरेज कर देता हूँ, लास्ट विंडो हमारी ये बन गई। ठीक है, तो इसमें वॉवल कितने, सिर्फ एफ हैं, यहाँ पे देखें तो एक ही था, तो एक को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम तो हमारा थ्री है ही। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो एंड हमारा कहाँ पहुँच चुका है, एन माइनस वन पे पहुँच चुका है और लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। सारी विंडोज़ हम चेक कर चुके हैं तो लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, मैक्स वी में जो है ना मैक्सिमम वॉवल, वही हमारा एज अ आंसर रिटर्न हो जाएगा। आंसर इज इक्वल्स टू जो मैक्स वॉवल में पड़ा हुआ है वही हमारा एज अ आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14 जैसा जो हमने किया था। ठीक है, तो वही है। तो एक बार इसको लीड कोड पर कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एन में हमने साइज स्टोर कर लिया, एस डॉट साइज। ठीक है, एक मिनट, एस डॉट साइज। फिर हमने क्या किया, फिर हम स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से। और जो हमारी एंडिंग होगी यानी विंडो का एंडिंग, पहली विंडो जो होगी वो जाएगा हमारा के माइनस वन पे। ठीक है, फिर हम ले लेंगे पहले तो वॉवेल, स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से। ठीक है, कि इनिशियली ज़ीरो वॉवेल है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे हमारी पहली विंडो में कितने वॉवेल है, पहली विंडो कहाँ से, ज़ीरो, आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट से लेकर के आई लेस देन इक्वल्स टू एंड तक कितने वॉवेल्स हैं। ठीक है, उतने हम वॉवेल में ऐड कर देंगे, वी प्लस इक्वल्स टू।
ठीक है, मैंने बोला था इज वॉवेल नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि 1 रिटर्न करेगा जब वॉवेल होगा और 0 रिटर्न करेगा जब वॉवेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये फंक्शन होगा कुछ ऐसा, इंट इज वॉवेल, और इसके अंदर जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा हमारा इफ कैरेक्टर इक्वल्स टू ए, कैरेक्टर इक्वल्स टू ई, और कैरेक्टर इक्वल्स टू आई, और कैरेक्टर इक्वल्स टू ए ई आई ओ। ठीक है, देन हमारा लास्ट यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू हमने सारे कवर कर लिए। अगर हमारा करेक्टर वॉवेल है तो रिटर्न होगा 1, एल्स केस में क्या रिटर्न होगा, 0। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये ना हमने पहली विंडो में कैलकुलेट कर लिए कि हमारे वॉवेल्स कितने हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इंट मैक्स वी नाम का, यानी मैक्सिमम वॉवेल में हमने क्या दे दिया, हमने वी ही दे दिया। कि इनिशियली हमने मान लिया कि जो पहली विंडो मिला वही हमारा मैक्सिमम वॉवेल है। उसके बाद हम वाइल लूप चलाएंगे, कब तक, एन लेस देन एन माइनस वन तक, और अपडेट करेंगे वॉवेल्स को। तो अब क्या करना है, हम वॉवेल को अपडेट करेंगे, यानी वॉवेल प्लस इक्वल्स टू, प्लस वॉवेल में क्या करना है हमारे, इज वॉवेल एस ऑफ प्लस प्लस एंड, यानी एंड को इंक्रीमेंट किया और इंक्लूड कर लिया, एक नया कैरेक्टर चेक कर लिया, अगर वो वॉवेल है तो 1 ऐड कर दे रहा है, वरना 0 ऐड कर दे रहा है। ये इज वॉवेल हैंडल कर लेगा कि 1 ऐड करना है कि 0 ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें वी को दोबारा अपडेट करना है, वी माइनस इक्वल्स टू, और फिर से हमारा इज वोवेल और एस ऑफ, लेकिन इस बार हमारा स्टार्ट को पहले एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वी हमारा अपडेट हो गया, यानी नंबर ऑफ वोवेल अपडेट हो गया, विंडो एक स्लाइड कर गई एक पॉइंट से। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम अपडेट करते हैं कि हमारा जो मैक्स वी है, चेक कर लेते हैं कहीं उससे लार्जर आंसर तो नहीं आ गया। यानी हम मैक्स वी में मैक्स ऑफ मैक्स वी कॉमा वी वैल्यू डाल देते हैं। एंड में हमारा रिटर्न क्या होगा, एंड में हमारा रिटर्न क्या होगा, मैक्स ऑफ वी वी, यानी मैक्सिमम वोवेल कितने मिले हमें। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, ये तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।